ये है विशाल शुक्ला। ये गन लेके ये गन लेके ही घूमते हैं और हमेशा हमेशा इनके पीछे 4-5 गन, बहुत सारे अपराधी लोग का इनका जमोड़ा है, संगठित गिरोह बना करके। ये पीली लकीरों का आप देखिएगा, ये जिसकी लड़ाई है प्लॉट नंबर 1362, इसमें 26.5 डिसमिल इसका रकबा है। ये 28 मई का है। अब आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, 1362, ये 1362 है। 24 दिसंबर को ये रकबा अचानक हो जाता है 88 डिसमिल। इसका रकबा रजिस्टर 2 में अचानक से सीओ साहब, जो पलामू के सदर के सीओ हैं, वो बढ़ा देते हैं। और ऐसा ही कमोबेश हर जमीन के साथ है, आप देख लीजिए। हम लोग को बाहर कर भेज दिया गया। इसके बाद 1 से 1.5 घंटा के अंदर रकबा को हटा दिया गया। ऑनलाइन चेंज हो गया, ऑनलाइन चेंज हो गया, ऑनलाइन चेंज हो गया और हमको हो गया फिर हमारा माटी मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है आपका डिमांड चीज, डिमांड मिल नहीं रहा है ना, कल से खोज रहा है, मिल गया। वॉल्यूम में नहीं 14 मिल रहा है आपको। उनका वाला मिल गया है। वो तो है, वो तो मेरा फोन में भी है, वो तो हम तुरंत दे देंगे। वो जो आप मिथिलेश पांडे वाला दिए है ना, वो 14 वॉल्यूम वाला, वो तो पूरा खोजवा रहे हैं, बल्कि वही था। अखिलेश को भेजे तो मिलवे नहीं किया। टाइटल सूट चलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का घर मकान साफ को आप कब्जा कर लें। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई। तो क्रिमिनल एक्टिविटी का वो टाइटल सूट से तो कोई लेना देना नहीं है। इस भी अगर मेरा मर्डर भी हो जाता है तब तो क्या कहा जाएगा कि टाइटल सूट है, हम नहीं जाएंगे। और जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह का जमीन है, और जिस तरह का जमीन का विवाद है, और जिस तरह की उसकी मनोवृत्ति और अभिवृत्ति है, और जिस तरह से पुलिस का ढुलमुल रवैया है, तो हमारे और हमारे लड़के की जान कभी भी जा सकती है। नमस्कार, जोहार तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती है। जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम अवधेश कुमार पांडे है। पलामू के रहने वाले हैं अवधेश पांडे जी, और बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? इनकी खानदानी जमीन है, और उस जमीन पर ऐसा नहीं कि किसी बाहर वालों की नजर है, इनके अपने जिनसे इनका रिश्ता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि भाई ये इनके नाती लगेंगे, आपके भांजा का बेटा है। तो वैसे शख्स इनकी जमीन के पीछे पड़े हुए। और सबसे गजब बात यह है कि अपनी समस्या को लेकर के इन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल की है। क्यों? क्योंकि इनको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। मतलब हर जगह सिर्फ इनको गोल 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 घुमाया जा रहा है। थक हार करके ये रांची पहुंचे, मुझसे मुलाकात हुई, तो हम पूरा मामला बड़ा अजीब सा मामला है। मतलब रातों रात पूरी जमीन का रकबा बदल गया। आप सोच लीजिए, पूरा मसला हम आपको बताते हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। सर, पहले क्या मसला है, पर मसला लोगों को पता ही ना था कि उनको भी समझ में आए। ये सुदना डाल्टनगंज में मेरा ये रहती जमीन है। सुदना डाल्टनगंज, जो मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में अभी आता है। ठीक है। जमीन का नाम काफ़ी बड़ा हुआ है, इसलिए सारे भू माफिया का नज़र है। और उसमें मेरा भगिना, चचेरा भगिना कृष्ण मोहन शुक्ला का बेटा विशाल कुमार शुक्ला, ये भी भूमाफिया बन चुका है और मेरे सारे ज़मीन को कब्जा कर रहा है। हम सब जगह प्रयास किए, कहीं से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। चलिए, पूरी जमीन का एक बार इतिहास बताइए क्या है। तो ये जो रहती जमीन है, ये मुझे मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद प्राप्त हुई। और ये इसका हम लोग 2 भाई हैं। एक भाई मुझसे छोटे हैं जिनका नाम है मिथिलेश पांडे, हम बड़े हुए अवधेश पांडे। मेरा उम्र 66 साल है। ठीक है, चलिए। और ये जो जमीन हमको प्राप्त हुई, उस पे हम लोग 2018 तक एकदम शांतिपूर्ण दखल कब्जे में रहे सब लोग। ये किसी तरह का कोई भी बात नहीं हुआ। मेरे चाचा स्वर्गीय बिगनधारी पांडे, उनका कोई लड़का नहीं था, तो उनकी एक लड़की स्वर्गीय परमानी देवी अब स्वर्गीय हो चुकी हैं। तो वो उनको चाचा के थ्रू ज़मीन मिला था गिफ्ट डीड में, और उस ज़मीन का 2018 में बंटवारा कर दिया गया। विवाद यहीं से शुरू हुआ। 2018 के पहले कोई विवाद नहीं था, और चूंकि गिफ्ट डीड में चौहद्दी दर्ज नहीं है, उसका भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। और पोजीशन
जो पहले था बंटवारा, उसके अनुसार 2018 तक लोग रहे। गिफ्ट डीड को बक्सा में रखा, गिफ्ट डीड का यूज ही नहीं किया। और जब 2018 आया, सारा जमीन जब बेच लिए लगभग। अब एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, रोक इसलिए रहा हूँ कि पूरा मामला मैं बेसिक से आपको समझाता हूँ, तब आपको कुछ समझ में आएगा। अवधेश पांडे जी के पिताजी दो भाई थे, ठीक है। आपके पिताजी के दो बेटे हुए और आपके चाचा जी का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी हुई। तो जमीन का एक बंटवारा हुआ उसी समय 1962 में, 62-63 में जमीन का बंटवारा हुआ, सबको अपना अपना हिस्सा मिला। अब हुआ ये कि जो इनके चाचा जी की बेटी थी, उन बेटी को इनके चाचा जी ने जमीन गिफ्ट डीड में दे दी। तो गिफ्ट डीड में जो जमीन दी गई, तो उसमें हर रकबा, चाहे वो 1 डिसमिल जमीन हो, चाहे वो 1 एकड़ जमीन हो, चाहे वो 10 एकड़ जमीन हो, हर रकबा में 50% जमीन पर उनकी चाची, इनकी जो चचेरी बहन है, उनका अधिकार बना। यही हुआ। और हाँ, कागज में। और बाकी 50% पर आप लोग का अधिकार बना, ठीक है। समय बीतता गया, कोई विवाद नहीं था, सब लोग कागज पर वो जमीन उनका 50% था, लेकिन दखल में इनका था। कुछ जमीन जिन पर इनका 50% था, दखल में उनका था। ऐसे ही चलता रहेगा, अपनी ही चचेरी बहन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बंटवारा में कुछ जमीन पूरा हम लोगों का था, कुछ जमीन पूरा उन लोगों का था। तो उसमें पूरा जब वो लोग जमीन बेच लिया, अपना हिस्सा का पूरा जमीन बेच लिया, तब जो कागज निकाल करके आधा पर आ गया। मतलब समझिए कि जो पूरा जमीन मिला वो तो उन्होंने बेच दिया, और जो आधा जमीन जिनमें इनका भी हिस्सा था, उस जमीन को भी उन्होंने बेच दिया। आप लोगों ने कोई विवाद नहीं किया। उसके बाद आपके पास जो आधा जमीन उनका है, उस पर वो दावा कर रहे हैं। यही हो रहा है ना? हाँ, कागज के अनुसार, कागज के अनुसार दावा कर रहे हैं। हाँ, जबकि पोजीशन के अनुसार उनका कुछ नहीं है। ठीक है, पोजीशन तो आप लोगों का है। अब आगे बढ़ते हैं। तब फिर इस तरह से विवाद शुरू हुआ 2018 से। 2018 से जगह 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 कहीं घेर घार, उन लोग का आपस में भी विवाद हुआ। अच्छा, बंटवारा कैंसिल करने के लिए उनके पिताजी चले गए, इसलिए चले गए कि कुछ जमीन सबके साथ अन्याय हुआ। अच्छा, अपने पिताजी के साथ भी अन्याय अपने पिताजी के अन्याय हुआ, उसमें भी बेचा हुआ जमीन को डाल दिया गया। वो उनके उनके ये नया वाला बंटवारा में उनका हिस्सा था। इसके लेकर के, और तो उन्होंने 2018 में ही ये पार्टीशन डीड कैंसिल करने के लिए डाला सिविल में, लेकिन फिर आपस में उन लोग का मामला है, आपस में पारिवारिक उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, फिर सुलझ गया। तो इसके बाद सुलझा, ये कह के सुलझा कि हम सब समस्या का समाधान करा देंगे, लेकिन किसी का समस्या का समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे मामला बढ़ते गया। अब जमीन घेरा घेरी शुरू हुआ और मेरे जमीन को भी घेरा जाना होने लगा। इसके बाद हमने उनका मोटेशन रोकने के लिए ये अंचल कार्यालय में डाला। आज तक उनका मोटेशन नहीं हुआ है। अभी भी 2-3 बार 4 बार अंचल कार्यालय से खारिज हो चुका है, क्योंकि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, कागज कुछ है। अच्छा, क्या मजबूरी है आपको कि आपको क्रिमिनल रीट करना पड़ा हाई कोर्ट? क्रिमिनल रीट करने के पीछे हुआ कि अभी 19/12/2025 की रात्रि में एक बाईपास रोड पर मेरा एक जमीन है, ठीक है, और प्लॉट नंबर उसका 1362 है, करोड़ों की जमीन, खाता नंबर 51 है। ये जमीन में रकबा में 28 डिसमिल है, और वो जमीन करीब करीब पिताजी के टाइम से ही बंटवारे में हम लोग को मिला था। हम लोग का दखल कब्जा 19 तारीख के 10 बजे रात तक, कब्जा होने के पहले तक हम लोगों का था। इसका फोटो भी है। इसके ऊपर दिखाइए एक बार, इधर आइए प्रशांत, मैं चाहता हूँ यहाँ पर रखिए अंकल, यहाँ पर देखिए, ये अंकल कुछ बताएंगे। हाँ बताइए क्या तो क्या है? ये जो प्लॉट है, ये बाहर का गेट का है। तो ये हम लोग जिसमें अवधेश पांडे का लगा हुआ है, इसमें अवधेश पांडे नहीं है? हाँ, अवधेश पांडे हमारे। और ये गेट का सिर्फ फोटो है। सामने से 5-6 दुकानें थी, दुकानें हैं, और इस पे मेरे ही किराएदार के द्वारा हम किराए पर दिए थे, और वो लोग बिजनेस कर रहे थे, अपना अपना व्यवसाय कर रहे थे। पीछे में गैरेज चल रहा था, और वो गैरेज करीब करीब 17-18 डिसमिल में वो गैरेज चल रहा था। गैरेज वाले को एक दिन पहले ही उसको धमकाया गया
और वो हमको बिना बताए खाली कर दिया। गैरेज भगा दिए, भाग हाँ गया। वहाँ गैरेज भाग गया, कहे कि गैरेज में तो बहुत सारा गाड़ी रहता है, तो कब्जा करने में ये होता। एक दिन पहले हम लोगों को कोई पता नहीं चला, गैरेज वाला हम लोग को आज तक नहीं बोल पा रहा है कि हम डर से भागे क्यों, कह रहा कि हम अपनी इच्छा से भागे। इस पर जबरदस्ती कब्जा हो गया। हाँ इस पे जबरदस्ती वो जो कब्जा हुआ 19 तारीख के रात में। मेरा सीसीटीवी लगा हुआ था, सीसीटीवी को तोड़ा गया, और सारे किराएदार जो मेरे ही किराएनामा के आधार पर बिजली का कनेक्शन लिए हुए थे उनका मीटर सब हटा दिया गया। मेरा नाम से पर्सनल मीटर था उस सब को हटा दिया गया, क्योंकि सबूत मिटाने का प्रयास किया गया और उसमें रात में कब्जा कर लिया गया। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, तो जब आपको पता चला कि कब्जा हुआ तो फिर आप क्या किए? इसके बाद जब हम लोगों को 4 बजे भोर में करीब पता चला गया कि कब्जा, इसके बाद हम लोग जाकर के देखने का प्रयास किए कि आखिर हुआ। तो हम लोग 4 बजे भोर में हम लोग हम और ये हमारे लड़के गए, तो हम लोग को डर लग रहा था कि भाई जब इस तरह से रात में कब्जा हुआ तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ लोग होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत करके गए। तो वहाँ पे आप देखिए कि यहाँ 4 बजे भोर का है, ये देखिए, 4 बजे ये सुबह 4 बजे की 4 बजे का भोर का है ये। और यहाँ पे ये जो बोर्ड है इसको यहाँ हटा दिया गया, मिटा दिया गया, ये देखिए, पेंट कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद ये अगले दिन का है। नहीं अगले दिन का हाँ। नहीं है, ये अभी हम 2 दिन पहले अच्छा, ये 2 दिन पहले का है, तो देखिए इस गेट का कलर चेंज कर दिया गया है और सब कुछ यहाँ पर चेंज कर दिया, नाम लिख दिया गया है। देख सकते हैं क्या शुक्ला लिखा हुआ, विशाल शुक्ला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप क्लियर देखना चाहें, मेरी उंगली जहाँ पर है तो ये विशाल शुक्ला है। यहाँ पर ये बोर्ड था, इस बोर्ड को इस जगह पर देखिए ये हटा दिया गया है। और यहाँ और एक गन वाले, ये कौन है? ये है विशाल शुक्ला है, ये गन लेके घूम रहे हैं। ये गन लेके ही घूमते हैं और हमेशा हमेशा इनके पीछे 4-5 गन, बहुत सारे अपराधी लोग का इनका जमोड़ा है, संगठित गिरोह बना करके ये। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। तो जब 19 तारीख की रात को ये तोड़ा गया तो क्या आप सीओ के पास गए थे? इसके बाद सर हम पहले थाना को गए। थाना गए, ठीक है। थाना को गए, थाना में जाकर के मिले, थाना को एप्लीकेशन दिए, बोले कि बड़ा बाबू आएंगे तब होगा। बड़ा बाबू को हमने फ़ोन किया, तो बड़ा बाबू बोले कि क्या हुआ, उनको बात बताया, तो बोले अभी हम बाहर हैं। तो हमको लगा कि भाई ध्यान लोग ये लोग नहीं दे रहा। तो इसके बाद हमने ये 112 को कॉल किया, 112 को कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। 112 वहाँ पे आकर के हमसे पूछा कि फ़ोन पर के कि कहाँ का घटना है। हमने बताया कि महाराष्ट्र बैंक बाईपास के सामने। वो क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, अपना देख तक करके बताया। तो इसके बाद हम देखे कि कहीं कुछ नहीं, तो इसके बाद हम सीधे चले गए डीएसपी के यहाँ। ठीक है। डीएसपी भी बाहर आउट ऑफ स्टेशन, हमने ज्ञापन दिया, उनको भी लिखाया, फ़ोन किया, कोई फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद जब नई मुलाकात हुई फिर हम आरक्षी अधीक्षक महोदया के यहाँ चले गए, एसपी के पास चले गए। वहाँ भी उनसे मुलाकात नहीं हुई, नहीं है ऑफिस में। वहाँ भी हमने रिसीविंग दिया, अपना एप्लीकेशन दिया, अपना बताया। इसके बाद हमको शाम को आरक्षी अधीक्षिका को हमने कॉल किया कि मैडम ऐसा बात है कि ऐसा घटना हो गया। तो बोले कि अच्छा ठीक है, इसमें देखा आप लोग तो विवाद करते रहते हैं, आप लोग तो हमेशा विवाद करते रहते हैं, तब कौन किस कैसे हम जाने कि आपका जमीन है। अच्छा, मैडम का ये था। हम बोले मैडम मेरे पास सारा कागजात है, आप जब कहिएगा हम आकर के आपको सारा चीज़ दिखा देंगे। तो मैडम बोले मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम कह रहा मेरे पास मत आइए, जाइए आप अंचल को जाइए। हमने फिर अंचल को अंचल के पास गए, तो अंचल में उस दिन हम एप्लीकेशन नहीं दिया। अंचल में सोचे कि अंचल तो इसमें बहुत कुछ करेगा नहीं, क्या कि अभी क्रिमिनल मैटर है, तो अंचल में हम समझ बूझ लेते हैं। तो इसके बाद अंचल को हमको पता चला कि ये इसमें अब ज़मीन तो कब्जा हो गया, लेकिन ज़मीन के लिए रकबा चाहिए। तो रकबा में कुछ छेड़छाड़ होने की बात हमको कुछ भनक लगी। तो ये 22 तारीख को हमने जाकर के सीओ को एप्लीकेशन दिया, और ये एप्लीकेशन बोलिएगा तो दिखाइए। हम लोग चाहते हैं कि आप दर्शकों के सामने रखें।
कि 19 तारीख को जमीन पर कब्जा हुआ और 22 तारीख को आपने सीओ को एप्लीकेशन दिया। तो वो एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ अगर है तो इधर दिखाइए। हाँ, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए, अजीबोगरीब मामला है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए ना, आप आराम से देखिए, है ना, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। उधर देखिए, उधर होगा या इधर होगा? हाँ, देखिए, तो ये सीओ का एप्लीकेशन दिया गया। आइए प्रशांत, थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, आराम से आप देख लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, तसल्ली के साथ। हाँ, इतना सारा कागज का पुलिंदा लेके आए हैं कि जाहिर सी बात है कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये सीओ को एप्लीकेशन दिया गया है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर रख दीजिए, देखिए, ये सीओ को एप्लीकेशन दिया गया है। क्या अंचल अधिकारी महोदय, बाकायदा तारीख देख लीजिए, 22/12/2025, देख लीजिए, 22/12/2025 को 19 को कब्जा हुआ है कि सूदना के खाता नंबर 51 और 66 में स्वर्गीय प्रेमानी देवी, जो इनकी चचेरी बहन थी, के रजिस्टर 2 को आधार बनाकर, वंशावली को आधार बनाकर विशाल कुमार शुक्ला को किसी भी प्लॉट का एलपीसी अथवा रजिस्टर 2 सत्यापन नहीं करने के संबंध में कि भाई आप सीओ साहब, आप कुछ मत करिएगा, आप कुछ मुटेशन एलपीसी कुछ निर्गत नहीं करिएगा। चलिए, अब इसमें आगे क्या हुआ ये बताइए। और ये इसके लिए बाजाबता हाई कोर्ट से उनको ऑर्डर भी हुआ कि कुछ नहीं करने के लिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। सीओ को है, हाँ, सीओ को है। ये देखिए, ये हाई कोर्ट का निर्देश है कि भाई इस जमीन में आपको कुछ नहीं करना है। ये बकायदा ये हाई कोर्ट का निर्देश, ये निर्देश कब आया है? ये निर्देश सर आया है, ये डेट देख लिया जाए, ये निर्देश आया है 27/12, 3/6/2025। 3/6/2000, यानी जून के ही महीने में ये निर्देश आ चुका है। चलिए, अब इसमें आगे क्या हुआ था फिर? 22 को आपने आवेदन दिया। 22 को हमने आवेदन दिया। इसके बाद देखिए, 22 को आवेदन देने के बाद सीओ साहब, इस आवेदन को तो छोड़ दीजिए, क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या करना है नहीं करना है। 23 के रात में रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करके रकबा बढ़ाया गया। कैसे कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम वाचफुल थे। अच्छा, आप लगातार हाँ, वाचफुल थे। इस घटना होने के बाद 22 तारीख को हम देखे थे, कोई चेंज नहीं हुआ था। 22 तारीख को, 23 को हमने दिन में भी देखा था, तो हम सोचे कि देखेंगे, 24 को देखेंगे। 24 को अचानक हम देख रहे हैं सुबह में, देखिए 24 तारीख को, आइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है प्रशांत। तो 24 को रकबा, टोटल रकबा, ये 24 तारीख का पहले दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ पर 2 कागजात आपको मैं दिखाऊंगा, इसको आप देख लीजिए। ये 24 तारीख का कागजात है, 24 दिसंबर 2025, और यहाँ पर और दिखा रहा हूँ, और ये जो है ये 28 मई 2025 का ये रकबा है। अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। देखिए, ये पीली लकीरों का, अब देखिएगा, ये जिसकी लड़ाई है प्लॉट नंबर 1362, इसमें 26.5 डिसमिल इसका रकबा है, ये 28 मई का है। अब आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, 1362, ये 1362 है। 24 दिसंबर को ये रकबा अचानक हो जाता है 88 डिसमिल। इसका रकबा रजिस्टर 2 में अचानक से सीओ साहब, जो पलामू के सदर के सीओ हैं, वो बढ़ा देते हैं, और ऐसा ही कमोबेश हर जमीन के साथ है। आप देख लीजिए, और ये देखिए, टोटल 2 एकड़ 74 यहाँ पे 24 तारीख को देखिए टोटल रकबा 48, नहीं 6 पॉइंट, 6 एकड़ 48 डिसमिल लगभग हो गया। 3.5 एकड़ रकबा बढ़ा। और ये सूदना में सर 3.5 एकड़ रकबा का मतलब होता है कम से कम 40 से 50 करोड़। 40 से 50 करोड़। और जिस जमीन 1362 में अभी कब्जा होने की बात है, वो कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए की। ये जमीन बेच दी गई है क्या? नहीं, ये जमीन बेची, अभी बेची नहीं गई। जमीन बिकी ही कैसे? जमीन तो क्या, तो कागज सब कुछ मेरे पास है, सब कब्जा वो रखे हुए हैं। तो ये सब जा करके आपने सीओ को नहीं दिखाया कि रातों रात ये सब कैसे हो गया? तो हम सीओ साहब से मिले कि भाई नहीं, सीओ साहब से नहीं मिले। इसके बाद हम सीधे उपायुक्त महोदया को 24 तारीख को ही चले गए। ठीक है। और 24 तारीख को जब उपायुक्त महोदया के पास गए और उनको ये सारी बात बताए विद कागज, मेरा लड़का गया। अच्छा, आपने लड़के के नाम से करवाया? ठीक है, लड़का गया। लड़का इसलिए गया कि लड़का भी उस प्लॉट में 6.35 डिसमिल का उसका केवल है। हाँ, मालिकाना का। और ऋषि के यहाँ 2 ही आदमी मिल सकते थे, इसलिए हुआ कि एप्लीकेशन आप ही जाओ। तो मेरा लड़का सर डॉक्टर है। अच्छा, तो सोचा कि अब आप बहुत जाते हैं, अब थोड़ा हम मिल देते हैं। तो बोले कि ठीक है, जाओ।
तो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे फोटो ले लीजिए। हाँ दिखा दीजिए भाई, दिखाइए थोड़ा सा। देखिए ये डीसी को दिया गया आवेदन है जो इनके बेटे के द्वारा भेजा गया। 24 तारीख को ठीक है, भेजा नहीं क्या, मिला क्यों? ठीक है, हाँ, अब आ गया। और इसमें ये बात लिखी गई। इसके बाद उपायुक्त महोदया ने बोली कि आप लोग बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। किसको? आपको? नहीं, हम तो बाहर ही थे। उनके बेटे को? हाँ, आपके मेरे बेटे को। और इसके बाद हम लोग को बाहर कर भेज दिया गया। इसके बाद 1 से 1.5 घंटा के अंदर रकबा को घटा दिया गया। ऑनलाइन चेंज हो गया? ऑनलाइन चेंज हो गया, ऑनलाइन चेंज हो गया। और हमको अंचल का एक कर्मचारी जो बोला कि मेरा नाम मत बताइएगा, वो बोला कि आपका सुधार हो गया। ऑनलाइन तो आपका सुधार ऑनलाइन सुधार हो गया, आप देख लीजिए। हमने ऑनलाइन देखा तो रियली सुधार हो गया था। इसके बाद हमको लगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक होना चाहिए। हाँ सही बात है। ऑनलाइन क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन से ही होता है। सही तो हमको लगा कि जब ऑफलाइन में ये ऑनलाइन सुधारा गया तो ऑफलाइन तो जरूर बढ़ाया गया होगा। तो हमने जो राजस्व कर्मचारी सीमा कुमारी, जो पहले दूसरे हल्का के कर्मचारी थे, दूसरे हल्का के, हल्का नंबर 1 जिसमें हम लोग का जमीन पड़ता है, उस हल्का में आ गई थी। और वो जब भी रही हैं डाल्टनगंज में, सदर अंचल में, मेरे ही घर के किराएदार रही। अच्छा। तो इसके बाद सदर अंचल ये जैसे ही इनको पता चला कि ये सब उजागर हो गया मामला, उसी दिन 1:30 से 2 बजे के बीच में अपना ऑफिस लेकर के वहां से हट गए। आपके घर? हाँ, मेरे घर से ऑफिस लेकर के हट गई? हाँ चली मतलब ये सब आपके घर में रहते हुए सर? हाँ, कर्मचारी मेरे घर में रहता है। तो हट गए। हमको पता चला कि जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए। हम कचहरी बाजार की तरफ थे, कचहरी की तरफ थे। इसके बाद हमने सीमा से बात की कि ऐसे ऐसे कैसे हुआ ये। तो सीमा इस पे दोष दे रही है, वो इस पे दोष दे रहा है। कोई सीओ से भी मिले तो सीओ बोल रहे हैं। ऑफलाइन वाला आपने देखा? हैं? ऑफलाइन वाला जो रजिस्टर 2 देखा? सीमा को बोले कि आप हमको दिखाइए, तो सीमा बोली कि आइए ना, आइए दिखाते हैं, आइए ना दिखाते हैं। फिर सीमा हमको नहीं दिखाई। आप आरटीआई से मांगिए सर। अच्छा। तो आपको हम दे देंगे। हमने आरटीआई लगाया। ठीक है। आरटीआई लगाया तो आरटीआई में जो देरी होने लगा, बोला तुम बोले कि 3-4-5 दिन में दे देंगे। आरटीआई में जब देरी होने लगा तो बोले कि क्या है सीमा मैडम, हमने फोन पर बात किया। अच्छा। जिसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो सुनाइए, हम लोग चाहते हैं कि इसको सुना जाए कि भाई कर्मचारी से जब इनकी बातचीत हुई तो क्या कुछ निकला। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सोचिए ना कि रातों रात जमीन का रकबा बढ़ गया, उसके बाद ऑफिस से बाहर निकाल करके जमीन का रकबा घट गया, और उसके बाद जब ये ऑफलाइन अपना जमीन का रजिस्टर 2 मांग रहे हैं तो उसमें क्या कुछ सामने आया। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए देखिए कि ये सीओ, ये कर्मचारी लोग कितना हद तक चोर, नीच और कितना हद तक क्रिमिनल है ये लोग। ये आपको ये देखना चाहिए। ये सब आपको तो भारत मित्र में ही देखने को मिलेगा। देखिए, सुनिएगा इस ऑडियो को, सुनाइएगा चचा एक बार, है ना, सर्च मारिए, सुनाइए। देखिए ये ऑडियो जो है, चूंकि अंकल पुराने आदमी है तो मोबाइल का थोड़ा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ठीक है। तो राजस्व कर्मी जो है सीमा कुमारी, उनका जो ऑडियो है वो हम आपको सुनाते हैं। चलिए चचा ये ऑडियो सुनाइए। हो गया सीमा मैम, आके मिल है। अरे नहीं मिल रहा है आपका डिमांड चीज, दिमाग मिल नहीं रहा है ना। कल से खोज रहा है, मिल नहीं रहा। वॉल्यूम में नहीं चलता, मिल रहा है हमको। उनका वाला मिल गया है। वो तो है, वो तो मेरा फोन में भी है, वो तो हम तुरंत दे देंगे। वो जो आप मिथिलेश पांडे 10 पांडे वाला दिए है ना, वो 14 वॉल्यूम वाला, वो तो पूरा खोजवा रहे हैं, बल्कि वही था। अखिलेश को भेजे तो मिलवे नहीं किया। हमरे क्या करेगा। रोकिए इसको, सुनिए। कर्मचारी बोल रही है कि इनका जो रजिस्टर 2 है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। और उनका वाला मतलब कौन सा, जो बढ़ा वाला है, ई वाला कह रही है? बढ़ा वाला के बारे में बोल रहे हैं कि ये मेरे मोबाइल में, ये मोबाइल में है उनका? हाँ मोबाइल में ये बढ़ा वाला है और ओरिजिनल वाला जो है वो नहीं है। हाँ नहीं मिल रहा है, मेरा वाला नहीं मिल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है अंकल, तो एकदम है। मतलब तब फिर आरटीआई में क्या है, आरटीआई आपकी तो यही बोले कि आपका वाला नहीं मिल रहा है। तो हमने बोला कि आप देखिए, फिर और सारी बातें हुई हैं। तो तब आरटीआई लगाया
और आरटीआई में हम सीओ साहब को बोले कि हमको सर आरटीआई तो कम से कम दीजिए। हाँ, मेरा अधिकार है। हाँ आरटीआई दीजिए। आरटीआई हमको मिला और आरटीआई सर देखा जाए कि ये है। नहीं वो नहीं है, वो अच्छा। दूसरा आरटीआई है। हम्म, ये दो हाँ, आरटीआई ये ये यहाँ ये रखिए। ये जो ये देखिए, ये आरटीआई का जवाब है। हाँ, बताइएगा। मेरा आरटीआई को देखिए लिखा गया है कि फटा हुआ है। देखिए, इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ। ये मांगे थे सूचना कि जमाबंदी संख्या 51/501 अवधेश पांडे और मिथिलेश का ऑफलाइन रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति देने की कृपा की जाए। तो जवाब क्या आ रहा है वो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का ऑफलाइन रजिस्टर 2 का पृष्ठ फटा हुआ है और पंजी जीर्ण शीर्ण है, जिस कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। मतलब आपका रजिस्टर 2 फाड़ दिया गया है। यही है ना? और इसमें देखिए सीमा कुमारी का और सीआई का भी सिग्नेचर, दोनों का सिग्नेचर। ठीक है, चलिए। और जब उनका रजिस्टर 2 के बारे में बात हुई तो उनका रजिस्टर 2 हमको दिया गया। देखिए कि जमाबंदी संख्या 637 प्रेमानी देवी और प्रेमा देवी पति कमलकांत शुक्ला का ऑफलाइन रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति देने की कृपा की जाए। आपके द्वारा मांगी गई सूचना का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त ऑफलाइन रजिस्टर 2 की छाया प्रति संलग्न की गई है। बाकायदा इसमें वो रजिस्टर 2 दिया गया, यही है वो रजिस्टर 2। अब रजिस्टर 2 को सर देखा जाए तो रजिस्टर 2 में ये जो अंतिम यही इसी को माना जाता है कि अभी ये रकबा बच रहा है। ठीक है, 10 एकड़ 68। हाँ 10 एकड़ 68। अब देखिए कितना डिफरेंस है। ऑनलाइन में 3.25 एकड़, ठीक है, और ऑफलाइन में 10 एकड़ 10.68 एकड़। और ये आज से 20-25 साल पहले का ये रिकॉर्ड है, ये दिया गया है। तो अभी तो अपने हाथ में रखे हैं कि जब मन करे फिर 5 एकड़ बढ़ा देंगे, फिर 3 एकड़ बढ़ा देंगे, 8 एकड़ बढ़ा देंगे। तो हमको नहीं दिया गया और बोल रहे हैं कि यही इतना ही उपलब्ध है और मेरा वाला को फाड़ के हटा दिया गया कि मेरा वाला भी रहेगा तो दिखते न करेगा दोनों। तो इसीलिए आखिरकार आपको हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा। तो हम हाई कोर्ट में जाने के पीछे मेरा 2 मकसद हुआ। एक तो रांची डाल्टनगंज में हमने बहुत प्रयास किया, तो हाई कोर्ट में कम से कम जा रहे हैं। अभी तक मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई है, जबकि ये जो जमीन है ये पुलिस के वरीय जो पदाधिकारी हैं, डीआईजी और आरक्षी अधीक्षक का महज आधा किलोमीटर के दूर पर जमीन है। ऑन सेम रोड, ऑन मेन रोड, ऑन एनएच। अच्छा, एसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस सब आसपास नहीं, आवास। अच्छा, आवास आसपास में। हाँ, आधा किलोमीटर के रेंज में, उतना ही दूरी पर है। हमने बार बार ये बात को लिखा है कि सर एक बार देख लिया जाए, एक बार देख लिया। थाना कौन सा लगता है? थाना शहर थाना, पलामू का शहर थाना। वहां भी कोई एफआईआर नहीं? अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और इसके लिए अब देखिए हमने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है, हम और मेरे लड़के ने। देखिए हमने एप्लीकेशन, मेरे लड़के ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस उप निरीक्षक महोदय, डीआईजी पलामू रेंज, राज्यपाल, मुख्य सचिव, सबको दे दिया। मतलब जहाँ हो सकता तो सब जगह दे दिया। और मैंने भी एप्लीकेशन बहुत सारा दिया है। देखिए पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी, एसपी, आरक्षी अधीक्षक महोदय, 3 एप्लीकेशन हमने उनको दिया। ठीक है, 3 एप्लीकेशन दिया है। प्लस देखिए ये फर्स्ट डे का थाने का 20/12/25, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। कहा गया कि जांच हो रहा है, जांच के बाद किया जाएगा। तो हमने देखा कि अब मेरी एफआईआर ही लॉन्च नहीं हो रही है तो कार्रवाई क्या होगी। तो जमीन का ठीक है, हम लोगों के बीच सिविल सूट भी चल रहा है, टाइटल सूट चल रहा है। तो टाइटल सूट चलने का ये मतलब नहीं है कि किसी का घर मकान रात को आप कब्जा कर लें। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई। तो क्रिमिनल एक्टिविटी का टाइटल सूट से तो कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर मेरा मर्डर भी हो जाता है तब तो क्या कहा जाएगा कि टाइटल सूट है, हम नहीं जाएंगे। और जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह
का जमीन है और जिस तरह का जमीन का विवाद है और जिस तरह की उसकी मनोवृत्ति और अभिवृत्ति है और जिस तरह से पुलिस का ढुलमुल रवैया है, तो हमारे और हमारे लड़के की जान कभी भी जा सकती है। आपको डर भी लग रहा हो? क्या लगता है तो अब आप मतलब अब तो आप कोर्ट की शरण में चले गए हैं, तो अब क्या लगता है साथ मिलेगा? अब हाई कोर्ट पर ही आसरा है, हाई कोर्ट जो निर्णय ले। कागज और जमीन की जहाँ तक बात है, कागज तो इतना है कि कागज अभी सर हम बहुत चीज आपको नहीं दिखा पा। कागज में देखिए अंचल का सीमांकन है मेरे को जी, अंचल का सीमांकन, और देखिए अंचल मेरा सीमांकन करके दिया है, ये है 22 में ही 2022 में ही सीमांकन हुआ। 2022 में सीमांकन हुआ। सीमांकन के अलावे और क्या हुआ है, देखिए 23 में एलपीसी हमको इशू हुआ है, उसी जमीन के लिए, उसी जमीन का सर, और कोई 1362 1362 28 डिसमिल का। अगर फोटो चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। ले सकते हैं। और यही नहीं, उनके पिताजी और उनके चाचा जी विशाल शुक्ला के पिताजी, हाँ एफिडेविट करके दिए हैं कि इस जमीन से हमको कोई लेना देना नहीं। इतना तो छोड़ दीजिए, इसको जरा सा लिया जाए। ये खुद विशाल शुक्ला है, वो लिख के दे रहे हैं कि निवेदन पूर्वक कहना है कि यहाँ दिखाइए थोड़ा सा, जिनके साथ पूरा मसला है वही विशाल कुमार शुक्ला है, जो यहाँ पर लिख के देते हैं कि अवधेश पांडे वगैरह के हिस्से के खाता संख्या 51 के प्लॉट संख्या 1362 के 28 डिसमिल और प्लॉट संख्या 388 के 4.48 डिसमिल के एलपीसी निर्गत में अनापत्ति, मतलब उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली है कि भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर अचानक से फिर ऐसा क्या? अब अचानक ऐसा आ गया कि ये इनका बदलने का ये है, ये बोलते हैं क्या करेंगे क्या, जैसा जैसा समय उस तरह का रूप परिवर्तन। और ये अंचल के रिकॉर्ड में लगा हुआ है, ये अंचल के रिकॉर्ड में लगा हुआ है। और यही नहीं, देखिए जितने जो किराएदार हैं ये सब देखिए, ये बिजली का बिल लिए हुए हैं, अरे बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं, देखिए सर किसका लगा हुआ है, किसके साथ का एग्रीमेंट है। अवधेश पांडे का लिखा हुआ है, अवधेश पांडे का, ठीक है। और ये वहां पर जितनी दुकानें हैं वो आपने किराए पर दी थी। हाँ 1362 का, हाँ 1362 का। और ये सारे ये इनको बिजली का मीटर अलॉट हुआ, ये बिजली का मीटर को उसी दिन रात में हटा लिया गया। और यही नहीं, देखिए यहाँ पे भी हम कब बिजली लिए हैं, मेरे नाम से भी बिजली है 2021-22 का, देखिए छोटा अक्षर में पढ़ा नहीं रहा है। हाँ अवधेश पांडे बाईपास रोड, सारा चीज लिखा हुआ, समझ गए। तो कुल मिला करके देख लीजिए, अवधेश पांडे जी जो है वो थक गए, हार गए, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि ना इनको इंसाफ तो खैर अदालत देगी, लेकिन जो राहत है, कम से कम राहत की उम्मीद इन्होंने की थी कि गुंडागर्दी, जमीन का जो मसला है वो तो मसला है ही, लेकिन जिस जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया हथियार के बल पर, आपने तस्वीर देखी, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो बंदूक लेकर के और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सिविल एक्टिविटी नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो ये एक क्रिमिनल एफआईआर तो यहाँ पर दर्ज होना बनता था। यही शख्स अगर इसी बंदूक से इनको गोली मार देता तो क्या वो भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती? तो आखिरकार इन्होंने कोर्ट का रुख किया है इस मामले में। अब झारखंड हाई कोर्ट जो है वो इनको इंसाफ दे पाता है कि नहीं दे पाता है, वो देखना है। लेकिन गजब बात यह है कि यहाँ पर सिस्टम तो बिल्कुल फेल हो गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चलिए ठीक है, बाकी सारी चीजें तो गजब है, लेकिन यहाँ जो सीओ साहब ने खेला किया है, रातों रात जमीन का रकबा बढ़ा देना और फिर अचानक से डीसी कार्यालय से निर्देश जाने पर 1 घंटे के अंदर में रकबा घटा देना, रजिस्टर 2 फाड़ करके गायब कर देना, मतलब इससे ज्यादा अंधेरगर्दी और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा अंधेरगर्दी तो और कुछ नहीं। कुछ और कहना है क्या? अभी हमको रास्ता भी कई एक बार रोका गया है, जिसका मेरे घर में जो कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, उसका हम दिखाते हैं कि कौन रोकता है रास्ता? रास्ता विशाल शुक्ला, उनके गार्ड और उनके चमचे बेलचे जितना है अपराधी तत्व, जरा सा उसको देख लिया जाए कि कितने लोग बंदूक लेकर के मेरे घर के बगल का है। अच्छा, वो है आपके पास? हाँ। एक बार देखिए, एक फुटेज भी ये दिखा रहे हैं, वो हम अगर हो सकेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप में दे दीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो देखिए इस फुटेज को आप देख सकते हैं कि कैसे इनका रास्ता रोका जाता है।
विशाल शुक्ला खुद भी हथियार लेकर के चलते हैं और उनके बगल बगल में ही घर है, अगल बगल में ही घर है। तो आप लोग रिश्ते बुतियारी है तो नहीं, होगा ही। पहले दूसरा जगह रहते थे, वो जमीन जब बेच दिए, वो घर बेच दिए दूसरे को, तब वो आकर के मेरे ही बगल में रहने लगे। तो वो तो दिखाते हैं। ठीक है, वो तो आप मेरे को दे दीजिए। तो कुल मिलाकर के तस्वीर आपने देख ली। अब वहाँ पलामू में मेदिनी नगर में जिला प्रशासन को तय करना है कि क्या ऐसे लोगों के लिए इंसाफ है या नहीं है। नमस्कार, जोहार।